हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है? विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात विलय तथा विलायक के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। और आपका चौथा होता है परासरण दाब। परासरण दाब। ये चार अणुसंख्य गुणधर्म है। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पढ़ना है कि जो विलयन होता है उसके वाष्प दाब में कमी कैसे आ जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी द्रव के वाष्प द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। जैसे देखिए, कहा है कि किसी वाष्पशील द्रव अर्थात विलायक पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है कि जैसे यह हमारे पास क्या हो गया? विलयन हो गया। यह एक पात्र हो गया। इस पात्र में हमने जल भर रखा है, पानी भर रखा है। अब इस पानी को जब हम क्या करेंगे, एक ताप देंगे तो पानी क्या होगा? उबलेगा। ठीक। अब उबलेगा तो पानी इस प्रकार भाप बनकर उड़ेगा। इस प्रकार पानी भाप बनकर उड़ेगा। अब देखिए, पानी क्या है? बहुत ज्यादा भाप बनकर उड़ रहा है। अगर हम क्या करें, ऊपर से इस पे कैप लगा दे, ऊपर से इस पे कैप लगा दे तो क्या होगा? यह जाकर यहाँ कहीं टकराएगा, यहाँ कहीं टकराएगा। और टकराने के बाद पुनः यही वाष्प इसी सतह पर यह जो सतह है, जल का सतह है, इसी पे क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। इसी पे क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। तो जो दाब लगाएगा यही क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। वाष्प दाब मतलब कि किसी द्रव के वाष्प द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को हम सब क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। मतलब कि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। किंतु अणुसंख्य गुणधर्म में हम सब पढ़ेंगे कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मतलब कि हमको करना क्या है, जो वाष्प दाब है उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला देना है जिससे क्या हो जाए? उसके वाष्प दाब में कमी हो जाए। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी वाष्पशील विलायक में किसी वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय, यह क्या आपका विलायक है? यह क्या आपका विलायक है। और ये कैसा है? वाष्पशील। कैसा है? वाष्पशील। ये आपका द्रव है। यह क्या है? आपका विलेय है। यह क्या आपका विलेय है। और एक ऐसा अवाष्पशील। अवाष्पशील
अवाष्पशील विलेय क्या होता है? ऐसा विलेय पदार्थ जिसका वाष्पन नहीं होता, अर्थात जो भाप बन के ना उड़ता हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको अवाष्पशील विलेय कहेंगे। तो हम जानते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये आपका विलायक है, ये आपका विलेय है। जब दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। और हम जानते हैं जो विलयन होता है वह दो पदार्थों का क्या होता है? समांगी विस्तार होता है। जब ये दोनों को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। लेकिन अब देखेंगे हम क्या, पहले हमारे पास जब विलायक अकेले था तो उसमें वाष्प बहुत ज्यादा बन रहा था, तो हम जानते जितना वाष्प बनाएगा उतना दाब अधिक हो जाएगा। तो हमको पढ़ना क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, मतलब कि वाष्प दाब में कमी क्या आ रही है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय क्या मिला देंगे? नमक। एक अवाष्पशील विलेय क्या है? नमक है। जब हम नमक को इसमें मिलाएंगे तो नमक क्या होता है? ठोस होता है। जो नमक आपका ठोस है, यहाँ से जो नीचे ये जो जल के अणु है भाप बन के उड़ रहे हैं, भाप बन के उड़ रहे हैं, जब नमक को हम इसमें मिलाएंगे, जब नमक को इसमें मिलाएंगे तो जो नमक है, जो NaCl है, कुछ इस प्रकार आकर खाली खाली जगह को घेर लेगा। तो जो भाप बन के जल के अणु उड़ रहे हैं उसको क्या कर देगा? उसके वाष्प को कमी, उसके वाष्पन की क्रिया में कमी ला देगा। जब वाष्पन की क्रिया में कमी ला देगा तो हम इसी को क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन। तो हम लोग क्या करेंगे? माना 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 विलायक विलायक का वाष्प दाब, विलायक का जो वाष्प दाब है आपका क्या है? विलायक का वाष्प दाब आपका क्या है? P0 है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपने क्या मान लिया? P0 मान लिया। अब जो विलयन है, अब जो विलयन है, अब विलयन का वाष्प दाब अब क्या होगा? विलायक की अपेक्षा कम होगा। तो विलयन विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब आपका क्या हो जाएगा? इसको हम लोग P मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? P मान लेंगे। तो अब जब हम लोग विलयन का वाष्प दाब P मान लिए और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 मान लिए, तो वाष्प दाब में कमी क्या आया ना? विलयन के वाष्प दाब में अवनमन अवनमन अवनमन। जब दो चीज का परिवर्तन होता है तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? उसको हम डेल्टा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से। तो डेल्टा P बराबर आपका हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। यही आपका क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन। अब हमारे पास आ गया क्या? ये हमारे पास आ गया विलयन के वाष्प दाब में अवनमन। अब हम जानते हैं क्या कि यदि विलयन के वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहेंगे? विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा? आपका P0 माइनस P के बटे P0। यही आपका क्या है?
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला। अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में राउल्ट का नियम क्या होता है? मतलब कि अभी जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसमें क्या था, जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को डाला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और वाष्प दाब में कमी आ जाना ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ये हमने पढ़ा। अब इसके संबंध में राउल्ट ने क्या कहा? राउल्ट ने कहा कि यदि किसी वाष्पशील विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या? ऐसा विलेय जिसका वाष्पन ना होता हो, घोला जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के बराबर हो जाता। अर्थात हम जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है पी नॉट माइनस पी के बटे पी नॉट ना, यही ना, कि जो वाष्प दाब की कमी है और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ बराबर किसके होगा? अवाष्पशील विलेय के मूल प्रभाज के। अर्थात हम जानते हैं कि अगर विलयन है, दो घटक है, जैसे ए घटक और घटक बी है, ये आपका क्या है? विलायक है। ये आपका क्या है? विलायक है, और ये आपका क्या है? विलेय है। दोनों के अनुपात से आपका विलयन बना है ए बी ना, यह आपका क्या है? विलयन है। तो हम पढ़े हैं क्या, अगर हमको किसी का मूल प्रभाज निकालना है, अगर हम यक्स ए का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यक्स ए के बराबर का होगा घटक ए के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोल की संख्या, यन ए धन यन बी। इसी प्रकार एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा यन बी के बटे यन ए धन यन बी। और इसको जब हम जोड़ देंगे तो आपका यक्स ए धन यक्स बी बराबर आपका क्या हो जाएगा? एक। हम ये जानते हैं कि मूल प्रभाज का योग क्या होता है? सदैव एक होता है। तो जो राउल्ट ने नियम बताया अवाष्पशील विलेय के लिए, उन्होंने बताया कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वह सदैव बराबर किसके होता है? वह सदैव मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो हम इस यक्स बी के स्थान पर इस फार्मूले को रख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? पी नॉट माइनस पी के बटे पी नॉट बराबर यक्स बी के स्थान पर फिल कर देंगे क्या? यन बी के बटे यन ए धन यन बी। और हम जानते हैं जहां यन बी क्या है? विलेय के मूल की संख्या, विलेय के मूल की संख्या। अब विलेय का मूल क्या होता है? अब मूल निकालने के लिए विलेय का भार बटे मोलर द्रव्यमान, बटे मोलर द्रव्यमान। अब विलेय के भार को हम WB से दर्शाएंगे और मोलर द्रव्यमान को MB से दर्शाएंगे। इसी प्रकार विलायक के लिए भी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? पी नॉट माइनस पी के बटे पी नॉट बराबर आपका हो जाएगा एन बी के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा? WB के बटे एम बी, और इसके बटे क्या हो जाएगा? WA के बटे MA प्लस WB के बटे आपका क्या हो जाएगा? MB। ठीक। अब जहां आपका क्या हो जाएगा? पी नॉट हो जाएगा, पी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक। और पी नॉट आपका हो जाएगा AP आपका हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब। ठीक।
और आपका डब्ल्यू बी आपका हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में, और आपका क्या हो जाएगा यम भी आपका हो जाएगा विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, अणुभार या मोलर द्रव्यमान। और आपका डब्ल्यू ए विलायक का भार, और यम ए आपका हो जाएगा विलायक का अणुभार। ठीक है दोस्तों।